हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कैटलिस्ट 400। मेरा नाम है शिव बारसे एंड आई एम योर नीट मेंटोर। पिछले वीडियो में हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई कैसे होते हैं? किंगडम फंजाई हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। उनका हैबिटेट मतलब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हिट्रोट्रॉप्स लाइक हिट्रोट्रॉप्स करते हैं। वो सैप्रोफिटिक होते हैं एंड ऑल्सो पैरासाइट। कैसे होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स सैप्रोफिटिक होते हैं एंड पैरासाइट होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड हैबिटाट। मार्फोलॉजिकल ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब इनका शेप वो बहुत अलग होता है। हैबिटाट में ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे हुई? मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, ट्री स्टम्प में रहते हैं, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं। मतलब गीली मिट्टी की जगह रहते हैं। गीली गीली मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ पर गीला गीला है वहां पर रहते हैं। जहाँ पर इनको न्यूट्रिशन मिलता है ट्री में, उनके पत्तों के वहां पर वो रहते हैं मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलते हैं, पर जहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट जगह होती है, वहां पर मिलते हैं। जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड। अभी आपने देखा होगा जब हम ब्रेड रखते हैं तो ब्रेड के ऊपर काले काले सर्कल्स आ जाते हैं, काले काले डॉट्स आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन से डॉट्स आ जाते हैं, वहां पर फंगस आता है। फ्रूट्स फ्रूट्स जब हम कटेड फ्रूट्स जब हम कट करके फ्रूट रखते हैं, अब आपने एप्पल देखा होगा, उसके ऊपर रेड रेड कलर का थोड़ा सा मतलब काई जमी जैसे दिखती है कट किए हुए एप्पल पे। उसे हम मतलब वहां पर फंजाई आ जाती है। मशरूम में व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड के लीव्स पे जो व्हाइट स्पॉट आते हैं उसे हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट ईस्ट मतलब एक तरह का फंजाई हुआ। वो फंजाई यूनिसेलुलर होता है। एक एक्सेप्शन है किंगडम फंजाई का। ईस्ट एक फंजाई है बट वो यूनिसेलुलर है। बाकी सारे मतलब मोस्ट ऑफ द फंजाई की मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टीसेलुलर है, बट ये एक फंजा है जो यूनिसेलुलर है। एंड ये हमारे मतलब ब्रेवर में काम आता है। ब्रेवर्स एंड ब्रेड मेकिंग में मतलब बेकरी में काम आता है, सीधी तरह की बात। ब्रेवर्स मतलब ये दारू बनाने में काम आता है, शराब बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, मतलब बेकरी में काम आता है। पक्षिनिया। पक्षिनिया क्या होता है? एक पक्षिनिया ब्लैक रस्ट ऑन व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑन मतलब गेहूं के ऊपर ब्लैक रस्ट नाम का एक डिसीज पैदा करता है, उसे हम पक्सेनिया बोलते हैं। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इस मतलब इससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं जो हमारे सोल्जर्स के लिए काम की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। उस टाइम हमने ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी। अभी ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में मिलती है। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में मतलब आपने देखा होगा कि हम मतलब कुछ खाना बनाते हैं या फिर कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं, कुछ लाते हैं, तो हम फ्रीज में रखते हैं क्योंकि वहां पर वो ठंडा रहता है। और ठंडी जगह पे मोस्टली ठंडी जगह पे तो फंजाई मतलब आते ही नहीं है। तो हम उसे कह सकते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, वार्म प्लेसेस पे वो रहते हैं। ये आप फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? वहां पर फंजाई नहीं आती इसलिए, वहां पर खाना सड़ता नहीं इसलिए। मतलब यू कीप योर फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ये सेल वॉल मतलब इनकी सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन मतलब क्या? काइटिन किससे बनी होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मतलब हम इसे नैक भी कहते हैं। इनके नैक के यूनिट से बनी होती है। नैक के ऐसे यूनिट एक 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 जोड़ के ये काइटिन की सेल वॉल बनती है। उसमें पॉलीसेकेराइड का भी रोल होता है। फंजाई आर फिलामेंटस लॉन्ग। मतलब फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, हाइपे। थ्रेड लाइक हाइपे होते हैं। मतलब हाइपे मतलब क्या होता है? एक ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइपे कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी आप देखोगे मतलब आपको मैं समझाऊंगा कि हाइपे हाइपे
एग्रीगेट करके एक ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे आके एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम अ, मतलब माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसिलियम। एक हाई पे से अगर ज्यादा हाई पे आए और वहां पर अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना जाली जैसा स्ट्रक्चर, तो उसे हम माइसिलियम कहते हैं। अभी ये हाई पे एक ही टाइप के होते हैं या दो टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। सिर्फ दो टाइप के हाईवे होते हैं, मतलब दो टाइप के हाईवे होते हैं। दो टाइप के हाईवे कैसे, आपको बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। दो टाइप के हाईवे मतलब एक ऐसे जहां पर न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस होता है, जिसे हम ऐसे मतलब, देखो अभी कहीं कहीं एक ही न्यूक्लियस होता है, कहीं कहीं ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ। ये ज्यादा न्यूक्लियस वाला जो है, उसे हम सिनोसाइटिक कहते हैं। सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर ये ये जो है न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर मतलब ऐसे सेप्टे होते हैं, सेप्टा होता है, जो इन न्यूक्लियस को अलग अलग कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर सेप्ट नहीं है, तो ये न्यूक्लिएटेड मतलब ज्यादा न्यूक्लियस हुए, तो इसे हम सिनोसाइटिक कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड यहाँ पर न्यूक्लियस ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग हुए हैं, ये सेप्टा की वजह से, मतलब ये सेप्टेड भी है, सेप्टेड भी है, एंड ये मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, मतलब नॉन सिनोसाइटिक है। नॉन सिनोसाइटिक है, न्यूक्लिएटेड, सिर्फ न्यूक्लिएटेड। और ये सेप्टेट नहीं है, तो इसे हम ए सेप्टेट कहते हैं। ये सेप्टेट हुआ। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब ये सेप्टेट मतलब सेल वॉल एब्सेंट। समझे आप? एक हाइपा होता है, हाइपा मतलब, एक मिनट, हाइपा मतलब एक छोटा सा डोरी डोरी जैसा, मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे अगर ज्यादा धागे एक ही जगह पर आके मिले, तो एक के ऊपर एक आके मिले, तो माइसिलियम कहते हैं। हाइपे कितने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिनोसाइटिक एंड नॉन सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उनमें सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उसे हम एसेप्टेट कहते हैं, न्यूक्लियस ज्यादा दिखते हैं उसमें। एंड नॉन सिनोसाइटिक में न्यूक्लिएटेड होती है कंडीशन, सेप्टेट सेप्टा प्रेजेंट होता है, मतलब उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसे हम सेप्टेट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। कैसे? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। एंड ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब डिसीज कॉज करते हैं। प्लांट्स में डिसीज कॉज करना इनका काम होता है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ मतलब कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, उसे वो मतलब डिसीज कॉज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए अल्ब्यूगो, जो ये ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट्स में डिसीज कॉज करता है, अल्ब्यूगो एंड रस्ट, ये दोनों पैरासाइट्स होते हैं। एंड सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब कुछ प्लांट्स के ऊपर ये कुछ प्लांट्स को ये हेल्प भी करते हैं, एंड उससे खाना लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि ये अलगी होती है, अलगी अलगी को ये लाइक रूट्स मतलब हेल्प करते हैं। एक ये अगर अलगी है, तो इसको ये रूट की तरह हेल्प करेंगे, ये अलगी हुई, एंड ये फंजाई, ये इसको वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड ये अलगी जो है, इसको फिर न्यूट्रिशन देके इसको न्यूट्रिशन देती है, एंड मतलब इसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन देती है। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट्स जो होते हैं, उसके रूट्स के साथ अलगी, ये मतलब उसके रूट्स के साथ ये फंजाई, ये रूट इसके साथ ये फंजाई अटैच हो जाती है, एंड इसको न्यूट्रिशन मतलब इसको भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, एंड ये रूट इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट, ये कैसे मतलब फंजाई कैन एसोसिएट विथ अलगी, फंजाई कैन एसोसिएट विथ अलगी, जिसे हम लाइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकन। एंड दूसरा होता है जो हायर प्लांट्स के साथ अटैच हो जाता है। दूसरा होता है फंजाई कैन एसोसिएट
विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वेजिटेटिव करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं एंड सेक्सुअल करते हैं। वेजिटेटिव में कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये लंबा, इससे ये छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और इसको ही ग्रो करते हैं, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिजन, फिजन भी ऐसे छोटे 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 टुकड़े होते हैं, ये इसको ग्रो करके उसके मतलब उसका यूज करके ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसे हम फ्यूजन फिजन कहते हैं। एंड बडिंग, बडिंग क्या होता है? ये जो छोटे छोटे टुकड़े इन्होंने किए हैं ना, वो एक पेरेंट बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं एंड ये इसको ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये सेक्सुअल कैसे होता है? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। अभी हम इसके बारे में मतलब थोड़ी देर बाद इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल कैसे होता है? सेक्सुअल ऊस्पोर्स, अस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और वो भी आज के लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले सेक्सुअल के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं। उसके स्टेप्स होते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड फ्यूजन, मतलब मियोसिस। आपको एक सेकंड आपको बताता हूँ। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो होता है मतलब दो सेल एक जगह आके उनका प्रोटोप्लाज्म एक करके जो न्यू बॉडी तैयार करते हैं उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जो दो न्यूक्लियस एक जगह आते हैं उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस फ्यूजन करने के बाद ये जाइगोट बना लेते हैं और जाइगोट से न्यू बॉडी बना लेते हैं। न्यू बॉडी से ये मियोसिस करके स्पोर्स बना लेते हैं, जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मियोसिस के मतलब ये विल जनरेट न्यू स्पोर्स। मियोसिस करके ये जनरेट करते हैं, न्यू न्यू स्पोर्स जनरेट करते हैं, विल जनरेट स्पोर। कैसे स्पोर बनाते हैं? हेप्लॉइड, हेप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। अभी मैं आपका मतलब इसको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी ये हाइपा है, एक हाइपा है, ये इसे हम पॉजिटिव नाम देते हैं। एंड ये सेकेंड हाइपा है जिसे मैं नेगेटिव नाम देता हूँ। इसे मतलब कंपैटिबल स्ट्रेंस कहते हैं। इसे हम हाइपे ना कह के दो अलग अलग अगर हो तो कंपैटिबल स्ट्रेंस कहते हैं। ये एग्रीगेट करके एक न्यू ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये दो दो सेल बॉडी बना के यहाँ पर ऐसे प्रोटोप्लाज्म एक कर देते हैं इनका। मतलब यहाँ पर क्या होगी? प्लाज्मोगैमी होगी, ये इनका प्रोटोप्लाज्म एक हो गया, ये प्लाज्मोगैमी होगी। ये दो न्यूक्लियस है, मतलब ये अलग अलग न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लिएटेड अभी तो नहीं हुआ। इसके बाद ये ऐसी एक ही बॉडी बना लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक बॉडी बना लेते हैं एंड इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं मतलब ये इसे हम कहते हैं कैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज। डाई मीन्स दो एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। ये मतलब बेसिकली अस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में मिलते हैं। इसके बाद ये कैरियोगैमी करते हैं। कैरियोगैमी कैसे? ये पूरा का पूरा एक सेल हुआ, ये दोनों न्यूक्लियस एक ही जगह आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी कहते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हुआ 2n, डिप्लॉइड। एंड इसके बाद ये मियोसिस मतलब जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बना के मियोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं फिर? मियोसिस। एंड मियोसिस करके ये स्पोर बनाते हैं, हेप्लॉइड स्पोर, हेप्लॉइड स्पोर। एंड ये स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? आगे जाके जर्मिनेट करते हैं। अभी हम इसकी डाइकैरियो मतलब डाइकैरियो फेज देखेंगे, डाइकैरियो स्टेज देखेंगे इसकी।
डाइकैरियोफेज मतलब डाइकैरियोटिक फेज देखेंगे। इन फंगस लाइक अस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज कैरियोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी। मतलब फंगस मतलब कुछ फंगस होते हैं जो अस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज उसके अंदर कैरियोगैमी जल्दी से नहीं बनती प्लाज्मोगैमी के मतलब प्लाज्मोगैमी की हेल्प से। देखो यहाँ पर फॉर समटाइम्स देयर आर टू न्यूक्लियस इन अ सेल। टू न्यूक्लियस मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज जहां पर मतलब अभी मैंने दिखा आपको समझाया कि दो न्यूक्लियस अगर एक सेल में हुए तो वो डाइकैरियोटिक स्टेज हुई n प्लस n। मतलब ये हेप्लॉइड से डिप्लॉइड की तरफ ये दो 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 न्यूक्लियस से बनी होती है। इसे हम मतलब n प्लस n फ्यूज करके n प्लस n मतलब एक हेप्लॉइड एंड दूसरा हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं एंड उससे ये स्पोर बनाते हैं मियोसिस करके। मियोसिस करके स्पोर बनाते हैं मतलब विल फर्दर अंडरगो इन मियोसिस। कैसे विल फर्दर अंडरगो मियोसिस। मियोसिस के अंदर जाके ये हेप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाते हैं। डिप्लॉइड से मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स बनाते हैं जिसे ये जर्मिनेट करते हैं। अभी हम किंगडम फंजाई के चार टाइप्स देखेंगे। फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में मतलब हम देखेंगे उसका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ पर है और उसके एग्जांपल्स। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड। मतलब इनका एक्वेटिक मतलब ये पानी में रहते हैं ज्यादातर। एंड डिकेइंग वुड मतलब जो सड़ रहा है जिससे मतलब जो एक का पेड़ का टहनी है कुछ मतलब उसका कुछ हुआ वुड लकड़ी जैसा तो अगर उससे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वहां पर वो मिल जाएंगे फाइकोमाइसिटीज मिल जाएंगे। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस मतलब मॉइस्ट मतलब गीली जगह जहां पर पानी होता है वहां पर। एंड डैम्प प्लेसेस मतलब जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है वहां पर मिल जाएंगे। और एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट मतलब ये प्लांट्स के ऊपर डिसीज कॉज करते हैं। पैरासाइट डिसीज कॉज करते हैं इन प्लांट ऑन प्लांट्स। ये सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। ये सेप्टेट मतलब ये सेप्टेट नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब ऐसे होता है वो हाइपा होता है उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जहां पर सेप्टा ऐसे ये सेप्टे प्रेजेंट नहीं होते। उसको हम जहां पर ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसाइटिक कहते हैं। एंड यहाँ पर सेप्टे एब्सेंट होता है। सेप्टा एब्सेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर जूस्पोर एंड ये प्लेनोस्पोर में। जूस्पोर एंड ये प्लेनोस्पोर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और जो मोटाइल होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मतलब जूस्पोर मोटाइल होते हैं तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। एंड ये प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। अभी ये एंडोजीनस क्या है ये जो स्पोर है ना ये सेक्सुअल सेक्सुअल पोर्स जो है वो कैसे मतलब कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम कार्प कहते हैं। कार्प ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसे हम कार्प कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अगर स्पोर आ रहे हैं तो उसे हम एंडोजिनस कहेंगे। एंड अगर वो बाहर आ रहे हैं तो उसे हम एक्सोजिनस कहेंगे। समझ रहे हो ना आप। मतलब एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी को हम कार्प कहते हैं और अगर उसके अंदर पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम एंडोजिनस कहेंगे और अगर उसके बाहर हो रहे हैं तो एक्सोजिनस कहेंगे। उसके ऊपर हो रहे हैं तो एक्सोजिनस कहेंगे। समझा। अभी देखो जूस्पोर। जूस्पोर फॉर्मड बाय फ्यूजन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर डिसिमिलर गैमेट्स। मतलब सिमिलर मतलब आइसोगैमस। कैसे आइसोगैमस एंड डिसिमिलर मतलब अनाइसोगैमस। कैसे हुए अनाइसोगैमस और ऊगैमस। ये देखो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही जगह वर्ड यूज किया है जूस्पोर। जूस्पोर मतलब वो सिमिलर सिमिलर गैमेट से अगर फ्यूजन हुआ और डिसिमिलर मतलब अगर वो फीमेल है फीमेल का गैमेट बड़ा हुआ
एंड मेल का छोटा हुआ, या फिर मेल का छोटा हुआ और फीमेल का गैमेट बड़ा हुआ, तो उसे हम डिसिमिलर गैमेट कहते हैं। उसका अगर फ्यूजन हुआ तो धूस स्पोर फॉर्मल फ्यूजन बोलते हैं, जो फाइकोमाइसिटीज में होता है। एंड आपको एक बात बता दूं, मतलब एक ट्रिक होती है, ट्रिक है, जो मतलब ये पूरी की पूरी फंजाई 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 किंगडम की औलाद एक ही है। ये ये फाइकोमाइसिटीज एक ही औलाद है फंजाई किंगडम में, जो ए सेप्टेट है एंड सिनोसाइटिक है। बाकी के पूरे सेप्टेट है, ब्रांचड है, सेप्टेट है एंड नॉन सिनोसाइटिक है। मतलब उनमें सेप्टा प्रेजेंट है, पर ये फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा ही प्रेजेंट नहीं है एंड ये सिनोसाइटिक है। इसके एग्जांपल हुए राइजोपस, अल्बिगो एंड म्यूकर। आप इसे याद कर लो, एग्जांपल मतलब एग्जाम में आते हैं राइजोपस, अल्बिगो एंड म्यूकर। अभी हम देखेंगे आस्कोमाइसिटीज। आस्कोमाइसिटीज आस्कोमाइसिटीज क्या होता है? सैक फंजाई, हम इसे मतलब अल्सो हम इसे सैक फंजाई भी कहते हैं अस्कोमाइसिटीज को। अस्कोमाइसिटीज में सैकेरोमाइसिस आता है। सैकेरोमाइसिस मतलब ईस्ट, ईस्ट जिससे हम दारू बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम भी आता है। ये पूरे के पूरे फंजाई में एक ही मतलब एक एक्सेप्शन है, जो यूनिसेलुलर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि इसको याद रख लो। ये ईस्ट जो है फंजा है एंड ये पूरे पूरे किंगडम फैमिली में, मतलब पूरे के पूरे किंगडम फंजाई में ये यूनिसेलुलर है। ये कैसे है? अस्कोमाइसिटीज कैसे है? ब्रांचड है एंड सेप्टेट है, सेप्टेट माइसिलियम। अभी आपने देखा यहाँ पर ये सेप्टेट है और सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक जहां पर नहीं होता, नॉन सिनोसाइटिक जहां पर होता है, वहां पर सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट प्रेजेंट मतलब ये देखो, ये इसे बोलते हैं सेप्टा, और यहाँ पर न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस अलग अलग है, उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, तो वो नॉन सिनोसाइटिक कंडीशन हुई। एंड ये ब्रांचड है। ब्रांचड मतलब ये देखो, ये एक यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये एक हाइपा प्रेजेंट है, ये एक हाइपा प्रेजेंट है। और इसके अगर ऐसे ब्रांचेस हुए, तो मतलब एक हमारा बाल जो होता है ना, ऐसा उसके अगर दो दो ब्रांच हुए, तो उसे हम ब्रांचड कहते हैं। इसमें भी ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये ब्रांचेस होती है। मतलब यहाँ पर सेप्टे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सेप्टेट बोलते हैं एंड ब्रांच्ड माइसिलियम बोलते हैं। समझे आप? कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली मतलब कैसे ये होता है, और एक्सोजिनस मतलब बाहर की साइड, ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर की साइड। उसका अभी मैं आपको मतलब पूरा का पूरा डायग्राम बना के देता हूँ। कोनिडिया कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कोनिडिया मतलब कोनिडिया का एक अलग मैटर होता है जिसपे वो ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। ये कोनिडिया किस पे ग्रो करता है? ऑन अ माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये एक इसका अलग से एक मैटर होता है जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, उस पे वो ग्रो करता है। अस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोजिनस। यहाँ पर मतलब कोनिडिया एक्सोजिनस होता है एंड अस्कोस्पोर एंडोजिनसली मतलब अंदर की साइड, वो फुटिंग बॉडी के अंदर की साइड प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, जिसे मतलब अस्कोस्पोर कहते हैं हम। उसके एग्जांपल क्या हुए? न्यूरोस्पोरा, अस्परजिलस, क्लेविसेप्स। एंड इसमें मतलब अल्सो प्रेजेंट होते हैं मॉरल्स एंड ट्रपल्स। मॉरल्स एंड ट्रपल्स इडिबल में, मतलब इडिबल होते हैं, जो हमारे खाने के काम भी आते हैं, और मतलब हम उसे खा भी सकते हैं। अभी मैं ये इसका अस्कोमाइसिटिस का मतलब लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ आपको, कि मतलब उसके पोर्स कैसे पैदा होते हैं, मतलब पोर्स कैसे होते हैं। एक सेकेंड। ये क्या हुई? ये एक फ्रूटिंग बॉडी हुई जिसको हम अस्को कार्प कहते हैं। अस्को कार्प। कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, अस्को, अस्कोमाइसिटिस का अस्को आया, जिसे हम अस्को कार्प कहते हैं। उसके अंदर ये बॉडीज प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड। ऐसे कुछ पाउचेस पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। ये ये इसे मतलब ये स्पोरेंजिया के पाउचेस बने होते हैं, उसे हम यहाँ पर अस्कोमाइसिटीज में अस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्कस। एंड उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोजिनसली मतलब एंडोजिनस मतलब यहाँ पर अंदर ये ऐसे पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए हुए पोर्स बोलते हैं। उसे हम अस्कोपोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कोस्पोर्स।
उसे यहाँ पर नाम दिया है, मतलब ये एंडोजिनसली होते हैं। अभी हम मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है एंड कौन सा छोटा है मैं आपको बताता हूँ। फ्रूटिंग बॉडी मतलब अस्कोस्कार्प, अस्को अस्कोकार्प बड़ा होता है ये अस्कस से, और अस्कस से छोटा होता है क्लेविसेप्स, नहीं नहीं अस्कोस्पोर। अस्कोस्पोर कैसा होता है, छोटा होता है। मतलब ये अस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसमें छोटा होता है अस्कस मतलब स्पोरेंजिया के पैकेट्स, एंड उससे छोटा होता है अस्कोस्पोर। ये भी याद कर लो, इसका साइज पूछा जाता है। एंड अभी हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई होती है, मशरूम होते हैं, एंड पपर्स जो हमारे रेगुलर यूज में आते हैं वो ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, पपर्स, उसे हम बेसिडियोमाइसिटीज में रखते हैं। ग्रो इन सॉइल, वो मिट्टी में ग्रो करते हैं। स्टम्प पे मतलब ट्री स्टम्प पे, मतलब ये अगर ट्री का मतलब ये ट्री हुआ तो इसके ऊपर ऐसे मतलब वो पट्टी होती है ना ट्री की, वहां पर वो ग्रो करते हैं इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, मतलब वो डिसीज कॉज करते हैं इन लिविंग प्लांट्स। वो कौन से होते हैं, रस्ट एंड स्मट, वो इसके एग्जांपल है जो पैरासाइट मतलब जो डिस्ट्रियोमाइसिटीज के पैरासाइट्स है जो उनमें डिसीज कॉज करते हैं, उनका एग्जांपल हुआ रस्ट एंड स्मट। ये ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेट माइसिलियम होता है। मैंने अभी आपको बताया ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच मतलब ऐसे ब्रांच हुए वाला, एंड सेप्टेट मतलब ये इनके अंदर सेप्टा होता है, एंड ये सिनोसाइटिक होती है कंडीशन इसकी, मतलब नॉन सिनोसाइटिक मतलब ये अलग अलग न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हो, वो नॉन सिनोसाइटिक कंडीशन में। फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, फ्रेगमेंटेशन मतलब सब में फ्रेगमेंटेशन ही होता है, पर किसी में एसेक्सुअल फोर्स की मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल फोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, मतलब इनके अंदर एसेक्सुअल फोर्स नहीं मिलते। सेक्सुअल ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स तो एब्सेंट ही होते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होने के बाद भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, तो सुनो। टू कंपेटिबल हाइपे, मतलब अभी मैंने आपको ऐसे हाइपे लेके बताया था। टू कंपेटिबल हाइपे, टू कंपेटिबल हाइपे प्रेजेंट होते, वो ऐसे मतलब सेल बॉडी बना के उसमें टू न्यूक्लियस आते हैं। वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वो टू कंपेटिबल हाइपे विल कम टुगेदर टू गेट फ्यूज्ड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ऑकर। कैसे कैसे होता है, वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स विल फ्यूज, मतलब वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज होते हैं, सोमेटिक सेल्स फ्यूज होते हैं, एंड उसकी हेल्प से, उसकी मदद से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बिना सेक्सुअल ऑर्गन्स के। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड है, एक्सोजिनस मतलब वो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। उसका एग्जांपल हुआ एगेरिकस मशरूम, हम मशरूम को एगेरिकस बोलते हैं, हिस्टिलैगोस मट, पक्षिनिया, रस्ट, मतलब ये तीनों एग्जांपल हुए, इसे याद कर लो, ये एग्जाम में आते हैं। अभी मैं आपको एक्सोजिनसली कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, पर अभी ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, ये हुई हमारी फ्रूटिंग बॉडी जिसे हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। अस्को कार्प, आपने अस्कोमाइसिटीज में अस्को कार्प देखी, यहाँ पर बेसिडियो कार्प। बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियो एंड कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पर हमने देखा बेसिडियो कार्प, एंड उसके अंदर जो ऐसे पाउचेस प्रेजेंट है ऐसे, इसे हम कहते हैं बेसिडियम, बेसिडियम। एंड इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके थोड़े थोड़े बाहर बाहर ऐसे, ये इसके बाहर ऐसे पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बेसिडियो स्पोर। अभी आप इसकी साइज के हिसाब से इसको कंपेयर कर लो। बेसिडियो कार्प एकदम बड़ा होता है, उससे बेसिडियम छोटा होता है, एंड उससे छोटा बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। ये इसकी साइज हो गई। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फोर्थ टाइप है किंगडम फंजाई का, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्योरली लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मतलब आप इम्परफेक्ट फंजाई अगर कहीं पे भी दिखे तो डायरेक्टली ड्यूटेरोमाइसिटीज लगा देना, एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है।
सेप्टेट एंड ब्रांचड। सेप्टेट मतलब ये अगर हाइपे हुए तो इसके अंदर सेप्टे प्रेजेंट होते हैं एंड ऐसे न्यूक्लियस होते हैं। ये ब्रांच भी होते हैं, यहाँ पर ऐसा ये ब्रांच भी होते हैं एंड इसके अंदर सेप्टे भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली वाया एसेक्सुअल पोर्स, हम इसे कोनिडिया कहते हैं, मतलब ओनली कोनिडिया कहेंगे तो भी चलेगा। रिप्रोडक्शन ओनली वाया एसेक्सुअल पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, मतलब सिर्फ कोनिडिया की थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। इनका नेचर कैसे होता है? सम आर पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स, मतलब प्रीडेटर्स मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे खाना खाते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, मतलब यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज का डी ड्यू लिया एंड डिकम्पोजर्स, मतलब ये इसे आप याद रख सकते हो कि डिकम्पोजर्स दिखे एंड इम्परफेक्ट पंचा जहां पर दिखे आप ड्यूटेरोमाइसिटीज डायरेक्टली लगा देना, यहाँ पर इनकी न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। इसके एग्जांपल हुए कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अभी हम देखेंगे, मतलब अगली वीडियो हम देखेंगे वायरस, वायरस एंड प्रायंस, फिर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा।